बृहदारण्यकोपनिषद पाठ 2 अध्याय 4 ब्राह्मण 3। महर्षि याज्ञवल्क्य के विधेयराज जनक के पास गए। उन्होंने विचार किया कि वहाँ मैं कुछ न बोलूँगा, परंतु पूर्व में एक बार जनक और याज्ञवल्क्य का अग्निहोत्र के विषय में वार्तालाप हुआ था। तब याज्ञवल्क्य ने जनक को इच्छानुसार प्रश्न करने का वरदान दिया था। अतः इस बार राजा जनक ने ही उनसे प्रश्न प्रारंभ किया। विधेयराज जनक ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, ये पुरुष किस ज्योति से युक्त है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे राजन, ये पुरुष आदित्य रूप ज्योति से संपन्न है। यह पुरुष आदित्य ज्योति से ही प्रतिष्ठित होता है, उसी से चतुर्दिक जाता है, कर्म संपादित करता है और उसी से वापस लौट आता है। जनक ने कहा, हाँ, यह उचित है। इसके उपरांत जनक ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, सूर्यास्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति से युक्त होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि उस समय यह पुरुष चंद्रमा की ज्योति से संपन्न होता है। वह चंद्रमा की ज्योति से स्थित होता है, आता जाता, कर्म करता और उसी से वापस लौट आता है। जनक ने कहा, हाँ, यह भी यथार्थ है। जनक ने पुनः प्रश्न पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जब सूर्य और चंद्र दोनों अस्त हो जाते हैं तब यह पुरुष किस ज्योति से संपन्न होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उस समय यह अग्नि की ज्योति से संपन्न है। ये उसी यानी अग्नि की ज्योति से बैठता, गमन करता, कर्म करता और वापस भी लौट आता है। जनक इसे स्वीकार करते हुए बोले, हे याज्ञवल्क्य, वस्तुतः यह भी सत्य है। जनक ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, जब सूर्य और चंद्र अस्त हो जाते हैं तथा अग्नि भी शांत हो जाती है, तब यह पुरुष किस ज्योति से संपन्न होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तब वह वाक रूपी ज्योति से संपन्न होता है, उसी से बैठता, गमन करता, कर्म संपादन करता और उसी से वापस लौट आता है। हे राजन, जहाँ अंधेरे में हाथ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, वह वाणी का उच्चारण सुनते ही ये पहुँच सकता है। जनक ने कहा, हे महात्मन, ये तथ्य भी उचित है। जनक ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जब सूर्य चंद्र अस्त हो जाते हैं, अग्नि और वाग भी शांत हो जाती है, तब इस पुरुष की कौन सी ज्योति होती है? याज्ञवल्क्य ने कहा, तब यह पुरुष आत्म ज्योति से संपन्न होता है। ये उसी के द्वारा बैठता, आता जाता, कर्म संपन्न करता और फिर वापस भी लौट आता है। जनक ने प्रश्न किया, यह आत्मा कौन है? उन्होंने उत्तर दिया, प्राणों में चित्तवृत्तियों के भीतर स्थित विज्ञान में ज्योति पुरुष है। वही समान रूप से दोनों लोकों यानी इहलोक और परलोक में संचरित होता है। वह मानो चिंतन और चेष्टा करता हो। वह पुरुष यानी आत्मा स्वप्न के रूप में इहलोक, देह और इंद्रियों के समुच्चय का अतिक्रमण करता है और मृत्यु के रूपों का भी उल्लंघन करता है। यह पुरुष जब जन्म लेता है तब देह के साथ आत्मभाव को प्राप्त होकर पापों से युक्त हो जाता है, किंतु जब मृत्यु के उपरांत ऊर्ध्वगमन करता है तब पापों को परित्यक्त कर देता है। इस पुरुष के इहलोक और परलोक के ये दो ही स्थान हैं। स्वप्न लोक इन दोनों के बीच का लोक है। इस मध्यवर्ती स्थान में रहकर पुरुष इहलोक और परलोक का दर्शन करता रहता है। परलोक में निवास करते समय वह पाप और आनंद दोनों का दर्शन करता है। जब वह शयन करता है तब अपनी सांसारिक भावनाओं के बनते बिगड़ते रहने से अपने ही तेजस स्वरूप और ज्योति स्वरूप के कारण स्वप्न देखता है। उस अवस्था यानी स्वप्न अवस्था में न रथ होता है, न उसमें जोते जाने वाले अश्व होते हैं और न ही पथ होता है, परंतु वह पुरुष स्वयं ही इन सबको निर्मित कर लेता है। इसी प्रकार उस स्थिति में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं होते, किंतु वह उन्हें भी उत्पन्न कर लेता है। वहाँ कुंड, सरोवर और नदियाँ भी नहीं होती, किंतु वह उनका भी निर्माण कर लेता है। वस्तुतः वही उन सबका
करता है। ये श्लोक इस संदर्भ में है, स्वप्न की स्थिति में शरीर को निश्चेष्ट करके ही आत्मा स्वयं शयन नहीं करता, वरन समस्त प्रसुप्त पदार्थों को जागृत करता है, अर्थात उन्हें देखता है। वह हिरण्यमय पुरुष एकांकी ही अपने तेज के साथ पुनः जागृत स्थिति को प्राप्त करता है। वह अनश्वर और हिरण्यमय पुरुष अपने शरीर रूपी घोंसले की रक्षा करता हुआ इस शरीर को परित्यक्त करके बहिर्गमन करता है। वह अमृत पुरुष जहाँ कामना यानी वासना होती है वहीं चला जाता है। वह दिव्य गुण संपन्न पुरुष स्वप्न की अवस्था में उच्च नीच विभिन्न भावों को प्राप्त होकर अनेक रूपों का निर्माण कर लेता है। वह कभी नारियों के साथ मोद मनाता, कभी मित्रों के साथ आनंदित होता और कभी भय उत्पन्न करने वाले दृश्य देखता है। सभी इस पुरुष के विश्राम स्थल यानी शरीर को ही देखते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं देखता। उस प्रसुप्त पुरुष को अचानक नहीं जगाना चाहिए, ऐसा वैद्य लोगों का मत है, क्योंकि एकदम जगाने से विभिन्न इंद्रियों में उसकी चेतना न पहुंचने से फिर चिकित्सा करना कठिन हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये स्वप्नावस्था जागृत स्थिति है, क्योंकि जो पुरुष यानी आत्मा स्वप्नावस्था में देखता है वही जागृत अवस्था में भी देखता है। इस स्थिति में ये पुरुष स्वयं प्रकाश पुंज होता है। ये सुनकर जनक बोले, मैं आपके निमित्त 1000 मुद्राएं प्रदान करता हूँ। हे भगवान, अब मोक्ष संबंधी उपदेश प्रदान करें। याज्ञवल्क्य बोले, ये जीव सुषुप्तावस्था में प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति में अनेक प्रकार से विचरण करते हुए पाप और पुण्यों का दर्शन करता है, अर्थात भले बुरे दृश्य देखता है। इसके उपरांत वह जिस योनि से गया था उसी योनि अर्थात स्वप्न अवस्था में ही लौट आता है। फिर भी वह पुरुष सबसे अनासक्त ही रहता है, क्योंकि वह पुरुष स्वतः असंग है। जनक ने कहा, है याज्ञवल्क्य, ये तथ्य यथार्थ है। मैं आपको सहस्त्र मुद्राएं प्रदान करता हूँ। आप मेरे लिए मोक्ष विषयक उपदेश करें। ये पुरुष जब स्वप्न की स्थिति में होता है तब वहाँ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में विचरण करता हुआ अनेक प्रकार के पाप पुण्य के दृश्य देखता हुआ लौट जाता है, जहाँ से वह आया था, अर्थात फिर से जागृत स्थिति में आ जाता है। किंतु वह उस सबसे अलिप्त ही रहता है जो कुछ उसने वहाँ देखा था। फिर भी वह पुरुष अनासक्त ही रहता है। इसका कारण यह है कि पुरुष वस्तुतः असंग ही होता है। ये सुनकर जनक बोले, हाँ भगवान, ये यथार्थ है। मैं आपको सहस्त्र मुद्राएं प्रदान करता हूँ। आप आगे भी मोक्ष संबंधी उपदेश कीजिए। यह आत्मा जागृत स्थिति में विचरण करते हुए विभिन्न पाप पुण्यों का दर्शन करते हुए पुनः वहीं स्वप्न अवस्था में पहुँच जाता है। जिस प्रकार कोई महामत्स्य बड़ा मगरमच्छ नदी के पूर्वापर इस ओर उस किनारों पर आता जाता रहता है, ठीक उसी प्रकार यह पुरुष भी स्वप्न और जागृत अवस्था में क्रमशः आवागमन करता रहता है। जिस प्रकार आकाश में शयन यानी बाज अथवा सुपर्ण पक्षी चतुर्दिक उड़ता हुआ थक जाता है और पंखों को सिकोड़कर अपने घोंसले की ओर गमन करता है, उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थान यानी सुषुप्ति की ओर दौड़ता है, जहाँ शयन करने पर न तो उसे किसी भोग की कामना रहती है और न ही स्वप्न दिखाई पड़ता है। उस पुरुष की हिता नामक नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म होती हैं जितना एक बाल का 1000वां भाग। ये नाड़ियाँ श्वेत, पीली, नीली, हरी और लाल रंग वाली होती हैं। वह पुरुष स्वप्न अवस्था में जब जागृत अवस्था के समान ही भयानक दृश्य देखता है कि मुझे कोई मार रहा है, अपने वश में कर रहा है, हाथी खदेड़ रहा है अथवा मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, तो वह अज्ञान के कारण इन्हें यथार्थ मान लेता है और दुखी होता है। किंतु जब वह ये मानता है कि मैं ही देवता हूँ, राजा हूँ अथवा सब कुछ मैं ही हूँ, तब उस समय वह अपने को आनंद लोक में अनुभव करता है अथवा वही उसका आनंद होता है। सुषुप्तावस्था में अवस्थित उस पुरुष का रूप काम रहित, पाप रहित और भय रहित होता है।
जिस प्रकार अपनी निज की पत्नी का आलिंगन करने वाला पुरुष पूर्णतया आत्मविभोर होने के कारण बाहर और भीतर की सभी प्रकार की जानकारियों से अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञ आत्मा से एकीकृत होकर बाह्य और आभ्यंतर विषयों से अनभिज्ञ रहता है, अर्थात उसे कोई चिंता नहीं सताती। उस पुरुष का यह स्वरूप निश्चित ही आत्मकाम, निष्काम तथा शोक रहित होता है। सुषुप्तावस्था में पिता अपिता, माता अमाता, लोक अलोक, देव अदेव, वेद अवेद, चोर अचोर, भ्रूणघाती अभ्रूणघाती, चांडाल अचांडाल, पौलकस यानी क्षत्रिय स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुरुष अपौलकस, सन्यासी असन्यासी, तपस्वी अतपस्वी हो जाते हैं। तब वह पुरुष समस्त पुण्यों और पापों से अनासक्त रहता है, क्योंकि उस समय वह हृदय के संपूर्ण शोकों को पार कर चुका होता है। उस स्थिति में वह देखते हुए भी नहीं देखता। अमर तत्व प्राप्त होने के कारण उसकी दृष्टि कभी विलुप्त नहीं होती। उस अवस्था में उस पुरुष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता जिसे वह देख सके। उस समय सूंघने की शक्ति होते हुए भी वह नहीं सूंघता। उसकी ग्रहण शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह अनश्वर होता है। उस अवस्था में वह क्या सूंघे, क्योंकि उससे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। वह रस ग्रहण करने में समर्थ होने पर भी रस ग्रहण नहीं करता। उसकी रस ग्रहण करने की सामर्थ्य का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अमर्त्य है। उस स्थिति में उससे भिन्न अन्य कोई पदार्थ भी तो नहीं है जिसका वह रसपान करे। वाक शक्ति संपन्न होते हुए भी वो बोलता नहीं। उसकी वाक शक्ति का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि वह शाश्वत है। उससे अन्य कुछ और भी तो नहीं है जिसके संदर्भ में वो बोले। वह श्रवण शक्ति से युक्त होने पर भी नहीं सुनता। अमर्त्य होने के कारण उसकी श्रवण शक्ति का कभी विनाश नहीं होता। उससे भिन्न जब कुछ भी नहीं है तो वह क्या सुने। मनन करने की सामर्थ्य होने पर भी वह मनन नहीं करता। कभी नष्ट न होने वाला होने से उसकी मनन शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। उसके अतिरिक्त जब अन्य कुछ है ही नहीं तो वह मनन भी किसका करे। स्पर्श की शक्ति से संपन्न होने पर भी वह स्पर्श नहीं करता। उसकी स्पर्श शक्ति का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अमरणशील है। जब उससे भिन्न कुछ भी नहीं है तो वह स्पर्श भी किसका करे। जानने की सामर्थ्य होने पर भी वह नहीं जानता। उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अनश्वर है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जिसे वह जाने। उपर्युक्त स्थितियाँ सुप्त अवस्था की हैं। अब जागृत स्थिति का वर्णन करते हैं। जहाँ जागृत अवस्था में अपने से भिन्न कुछ अन्य का भाव होता है, वहाँ उस स्थिति में अन्य अन्य का दर्शन करने, अन्य अन्य को सूंघने, अन्य अन्य का रसास्वादन करने, अन्य अन्य को बोलने, अन्य अन्य का स्पर्श करने और अन्य अन्य को जानने में समर्थ होता है। अर्थात जागृत अवस्था में समस्त बाहरी विषयों से संबद्ध रहने से स्वयं से भिन्न सबकी अनुभूति होती है। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा, हे राजन, जिस प्रकार अथाह जल में एक अद्वितीय दृष्टा है, उसी प्रकार सुषुप्तावस्था में एक अद्वैत दृष्टा है। यही ब्रह्मलोक है। यही इस पुरुष की परम गति, यही इसकी सच्ची संपदा है। यही इसका परम लोक और परम आनंद है। इसी परम आनंद के एक भाग का आश्रय ग्रहण करके समस्त भूत जीवित रहते हैं। जो मनुष्यों में राध यानी संपूर्ण अंग अवयवों से युक्त और समृद्धि से संपन्न है, समस्त मानवीय भोग्य पदार्थों में से युक्त है, मनुष्यों में उत्तम और उनका अधिपति है, वही मनुष्य का परमानंद है। मनुष्यों का 100 गुना आनंद पितृलोक विजेता पितरों का एक आनंद होता है। पितृलोक विजेता पितरों के 100 आनंद गंधर्व लोक का एक आनंद है। गंधर्व लोक के 100 आनंद देवताओं का कर्म रूपी एक आनंद है। कर्म के माध्यम से ही देव तत्व की प्राप्ति होती है।
देवगणों के कर्म स्वरूप सत आनंद जन्म सिद्ध यानी अजन्मा देवताओं के एक आनंद के बराबर है। निष्काम वेदपाठी और पाप रहित पुरुषों का भी वही एक आनंद है। अजान देवताओं के 100 आनंद प्रजापति लोक के एक आनंद के समतुल्य है। कामना रहित श्रोत्रिय और पाप रहित व्यक्तियों का भी वही एक आनंद है। प्रजापति लोक के 100 आनंद ब्रह्मलोक के एक आनंद के बराबर हैं। वेद पाठी कामना रहित और पाप रहित व्यक्तियों का वही एक आनंद है। याज्ञवल्क्य ने कहा, है सम्राट, इसी को परमानंद और इसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। महाराज जनक बोले, मैं आपको 1 सहस्त्र गोएं अथवा मुद्राएं प्रदान करता हूँ। अब आप आगे भी हमारे निमित्त मोक्ष का उपदेश करें। ये सुनकर ऋषि याज्ञवल्क्य भयभीत हो गए कि इस मेघावी राजा ने तो मुझे सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाने तक प्रतिबंधित कर लिया है। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा, ये पुरुष स्वप्न समाप्त हो जाने पर क्रीड़ा और विहार के पश्चात पाप पुण्य का दर्शन करके पुनः उसी मार्ग से जागृत अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ से वह गया था। जैसे भारवाहक शतक बोझ के कारण चर चर शब्द करते हुए गतिमान होता है, वैसे ही देह स्थित आत्मा प्राज्ञ आत्मा से अधिष्ठित होकर शब्दायमान होता हुआ ऊपर को श्वास खींचता हुआ गमन करता है। जिस समय ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर कमजोर हो जाता है, उस समय ये पुरुष उसी प्रकार शरीर के अवयवों से छूट जाता है जिस प्रकार आम, गूलर अथवा पीपल का फल वृक्ष से अलग होकर गिरने लगता है। यह पुरुष उसी मार्ग से अन्य योनियों में शरीर धारण करने के निमित्त चला जाता है जिस मार्ग से आया था। जैसे क्रूर कर्मी सैनिक, दंड अधिकारी, सारथी और ग्राम के प्रधान या नेता लोग आते हुए राजा की अन्न पानी निवास आदि की व्यवस्था करके स्वागतार्थ प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये आ रहे हैं, वैसे ही ज्ञान संपन्न कर्मफल जानने वाला इस जीव की सभी भूत ये कहकर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये आ रहा है, ब्रह्म आ रहा है। जिस प्रकार राजा के जाते समय उग्रकर्मा सैनिक, दंडाधिकारी, सारथी और गांव के मुखिया लोग उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार ये जीव जाते समय ऊपर को श्वास खींचता है। तब इस गमनशील जीव के समक्ष समस्त प्राण उपस्थित होकर उसका अनुगमन करते हैं। ओम शांति।